पवित्र शास्त्रों के आधार पर एक दिन एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर चले जाओ, ये रास्ता जा रहा पगडंडी सी और वहां एक भक्त रहता है बाहर, सपरिवार वहां रह रहा है, आप वहां जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहां, साधु वहां चला गया और वहां वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैसा, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैरागिन थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था, वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी डबोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं,
पता नहीं क्या क्या वहां उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहां इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहां देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहां जो इंद्र लोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की, वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादियां देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्दबंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया, दूसरे लोग कहने लगे कि इसने 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं, इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नी वस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है, तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। वह उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के, यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो गर्म, शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा ड्रूमा देख रहा था वो खत्म हुआ। जब वो वापस आया से एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़े। ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी,
दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें तो दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा, अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे, तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो, मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता, तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगाया था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में युकाल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा, उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दी, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया, ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बनी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले तो बेसिक आ जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है, वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा, हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गए तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे, वो उस पे बिछा दिए सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग, कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली और हाथ काट के शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठ और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसका साथ में ही, और नो पटक, जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था, कहा ले भगवान तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया, एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लग गया।
अब जब उसने वो मर्ग वहां पटकिया तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भगतनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी उठा लिया जोड़ा, जब अड़कसू गलत जगह आ गया, भाई तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाह हेगड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ लिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ, अब पहले पापी आत्मा है और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हम बुराई कैसे छोड़ेंगे। वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफी आग्रह करने से संत ने दया आएगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी ने बाहर घेर का, अभी आज से प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यही खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय उस उठा के उस मर्ग को बाहर फेंक दिया और कहा महाराज जी बाजार से जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश आटा लावांगे आपके लिए, अलग से भोजन बना देंगे, नहा धो के, आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे द्वार से जाइए मत, हम शाकाहारी हो जाएंगे। अब उस संत ने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। अब वो भोजन ला करके बाहर से उन्होंने नहा धोकर स्वच्छ होकर के सारा घर दोबारा लीप लाप के पवित्र कर दिया। कहने का भाव कि उस संत का पेटा भर दिया, तक भाई ई भी ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके मन में आया कि परमात्मा ने शायद तुम्हारे लिए ही मुझे यहां भेजा है। जैसा भी संत के विचार होते हैं वो अच्छे ही हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की साधना कर रहा है। उसके जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके कोई किसी भी खेल में खेल रहे हैं, उनके नियम और वो सब उसे परिचित होते हैं। अब रात्रि के समय साधु तो भजन करने लग गया और वो दोनों जने पंखा लेकर के खड़े हो गए बारी बारी। फिर वो भजन साधना करके लेट गया, तो लेट गया, आसपास छिड़का कर दिया पानी का, और ऐसे पंखा बारी बारी कभी वो खड़ी हो जा कभी वो खड़ा हो जा, उसको साधु को हवा कर रहे हैं। सुबेरा संत बोला भाई भक्तों एक काम करो, तुम नाम ले लो, भगवान का नाम जपया करो। तो वो कहने लगे महाराज जी मारे पर नाम में कोई लिया था, और कोई को बात करवा ले, कितना कठिन काम करवा ले, यो नाम नहीं लिया जाता।
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के भेगते भाई भूख विदा हो जावे। न बोले जी नाम नूम ताम लेंदे नहीं, लेते नहीं, बाकी आपके चेले पक्के हो गए, आप बुराई नहीं करेंगे, आपने कसम खा ली। तो संत ने सोचा अपने आत्माओं, जैसे ये जो कथाएं हम सुना करते ना, भाई एक अजाम उसने संत ने लड़के का नाम नारायण रखने को कह दिया और उस नारायण नारायण करने से वो पार हो गया, ऐसा नहीं। ये यथार्थ कथा आपको सुना रहा हूं उसी नारायण नाम के ऊपर। तो संत ने सोचा भाई इनके निकम्या के काम बिगड़ गए, घने पाप घने इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके राम नाम में रुचि नहीं बन सकती, तो क्यों ना ऐसा तरीका कर दूं कि ये भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाए। न्यू बोला भाई तुम्हारा लड़का होगा 10वें महीने, लेकिन उस लड़के का नाम जो मैं बताऊं वही रखना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। दोनों ने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आपकी दी संतान जो होगी पुत्र होगा तो उसका नाम हम नारायण रख देंगे। ऐसा ही हुआ, लड़का हुआ, लड़के का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बालक बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्चा वैसे भी ज्यादा प्रिय होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो वो लड़का जब उसके इतना मोह हो गया उस नारायण नारायण करता, वो लड़का थोड़ी इधर उधर हो जाता, घंटा 2 घंटे ना आता तो वो नारायण नारायण करता हुआ उस बालक ने ढूंढ के लाता, चाहे वो जंगल में कितना कोई बेर ब्यार खाने गया हुआ होता, फल खाने के लिए वहीं से ढूंढ के ले आता। अरे कित गया तन अड़ खा जाएंगे, है जंगली जानवर, बेटा दूर मत जाकर, भयभीत रहता। उसके अंदर इतना मोह बन गया। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु होगी, क्योंकि उसका समय जो है ना, उसकी मृत्यु होगी, उस अजामेल की मृत्यु होगी। तो उसको यम के दूत ऊपर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है एज का, कर्मा का, कितनी आयु थी, कितने समय में यू मरा, इसने कैसे पुण्य कितने पाप किए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तो मर गया अचानक। 2-4 दिन से वो अस्वस्थ भी चल रहा था। उसकी मृत्यु होते उसकी पत्नी ने हाहाकार मचा दिया। उसका कोई साथी था नहीं, ना कोई गांव का सहयोगी था, सब उससे नफरत करते थे। तो उसने सोचा इसका अंतिम संस्कार यहीं अपने आंगन में ही कर देती हूं। उसको घसीट कर एक साइड में कोने में रख लिया और उसके ऊपर लकड़ डालने शुरू कर दिए। लकड़ लाने लगी, इधर उधर से इकट्ठे करके चिता बनाने लगी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी वापस चेतना आ गई, वो जीवित हो गया। तो ऊपर उसने देखा, वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही, वो लड़का भी रो रहा और उधर से वो चिता बना रही, लकड़ी ढो ढो के इकट्ठे करने लग रही। तो वो कहने लगा तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर में। तो अपने पति को जीवित देख करके उसको खुशी तो हुई, लेकिन जो दुख वो महसूस कर चुकी थी वो दुख अभी भी उसके हृदय में विद्यमान था। और रोती रोती कहने लगी आप मर गए थे, आप जीवित कैसे हो गए, आप तो चले गए थे हमें छोड़कर। इस दुख में रो रही थी कि अब हमारा कौन है यहाँ पर, मैं किसके सारे रहूंगी अकेली जंगल में, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। तब उसका यकीन हुआ रे सचमुच मैं तो मर गया था। क्योंकि ऊपर जब धर्मराज ने उसको कहा कि भाई ये व्यक्ति नहीं है वो अजामेल, उसी नगर में एक और अजामेल नाम है उसका, और वो भी ब्राह्मण है, वो नगर में रहता है, उसके पिता का ये नाम है, उसको लाओ, इसको छोड़ो वापस। तो वो वापस छोड़ दिया। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी को कि वो अजामेल है उसका पुत्र ब्राह्मण का, वो मरेगा अब। उसकी पत्नी कहने लगी आपको क्या पता ऐसा कि वो मरेगा। तो
तो अजामेल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। धर्मराज ने ये कहा है कि इसकी उम्र अभी है नहीं, इसके तो अभी 5-4 साल वर्ष और रहते हैं, 4-5 वर्ष रहते हैं, इसके वापस छोड़ो, वो तरेगी। अब उस अजामेल के उस दिन के बाद या पक्की जचगी के मृत्यु तो होनी है, और समय भी थोड़ा ही बताया था धर्मराज ने, 4 वर्ष बताए थे, 5 वर्ष बताए थे, और या तो बात बिगड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की रजा होती है। उधर से क्या होता है कि वो अजामेल दूसरा उस नगर का मर गया, और जहां उसका बाहर कुटिया डाल रखी थी अजामेल ने, उससे थोड़ी सी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर वो शमशान घाट था। तो एक आधा घंटे के बाद देखते हैं कि वहां तो नगरवासियों की लाइन लग गई, और वो अजामेल, दूसरे अजामेल की चिता जल गई, उसको सवा कर दिया। तो उसने कहा कि देख ले वो। फिर वो जैसे अगले दिन गांव नगर में जाते थे सामान लेने, दुकान पर थे, वहां पता किया तो पता चला कि वो अजामेल मर गया, उसका लड़का, उस ब्राह्मण का कल मृत्यु होगी उसकी। तब दोनों का ये बात पक्की जचगी, क्या तो बात बिगड़ेगी। अजामेल बोला भगवान भजन कर ले, भक्ति कर ले, समय थोड़ा है और यहाँ सब कुछ यही रह जाएगा। अब भजन करें किसका, क्यों नाम नहीं, कुछ भी नाम उन्होंने लिया नहीं। तब वो दयालु परमात्मा आते हैं और उनको, उस पुण्यात्माओं को सच्ची भक्ति देते हैं, ज्ञान कथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक सबसे भयंकर बीमारी ये रही है कि हम राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म से ऊपर यदि कोई कथा कहानी सुनाता है तो नहीं सुनते थे, और उसको एक बुद्धू समझ करके उसकी प्रत्येक बात पर अविश्वास कर देते थे। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े सूझबूझ से काम करते रहे, तो उन्होंने कथाएं यही सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की, और नाम भी उनको वहीं तक के दे दिए। ओम नाम का जाप कराया। जैसे ब्रह्मा को ओम नाम दिया प्रभु ने, विष्णु को हरियम नाम दिया, शिव को सोहम नाम दिया। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो इसलिए परमात्मा जैसे पहली बार आए, ब्रह्मा को ओम नाम दिया, क्योंकि वो वेदों में ओम नाम से दृढ़ था कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। तो उसका नाम भी, उस नाम का जाप भी पूर्ण संत से लेकर ही किया जाए तो ही लाभ होता है। इसलिए विष्णु जी को हरियम जाप दिया, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, सावित्री और ब्रह्मा को ओम दिया, और शिव को और पार्वती को यही मंत्र दिया। क्योंकि तत्व ज्ञान है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी तो हमने केवल ये कथाएं सुन रखी थी, छोटी मोटी कथाएं थी, या संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रखी थी, और ये कथा हम नहीं सुन पाए थे, और पूर्ण परमात्मा के बारे में तो हमें परिचित थे,
तो तत्व ज्ञान का धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मंत्र कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे राहत देते हैं। तो इस प्रकार फिर वो अजामेल पूर्ण परमात्मा आए और उनको आकर के फिर मंत्र दिया अजामेल और उस लड़की को। उन्होंने फिर उस भय से, उस डर से साधना की कि झूठा संसार है, ये जब यहीं छोड़ जाएंगे और समय बहुत कम रह गया है, और भक्ति नहीं की तो वहां यम के दूत ऐसे पीट रहे थे, ऐसे डाल रहे थे नरक में, कोई नहीं सुन रहा था, उठा उठा कर फेंक रहे थे, हाहाकार मचा था। तो कई ऐसे जो व्यक्ति हैं नास्तिक टाइप के या ज्यादा चतुर मानते अपने आप को, वो कहते हैं कि ये कथाएं जस्ती नहीं कि भगवान के घर में भी धोखा लग जाता है क्या, कि मरना किसी को होता है, मार कोई दिया जाता है। भगवान के घर में कोई धोखा नहीं लगता। ये तो उन व्यक्तियों के ऊपर रहम होता है, उनके लिए गोल्डन चांस देता है परमात्मा, जो पुण्य आत्मा गणी होती है, उन्हीं को ऊपर दिखा करके वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये यहाँ की यथार्थता को पहचान कर फिर संसार को आसार समझ के अपना काम बना ले, भक्ति व दृढ़ हो जाए। उन पर विशेष कृपा होती है। तो जैसे अजामेल और गणका पर विशेष, उस अजामेल पर विशेष कृपा हुई कि उसको वो सारा ऊपर का दिखा करके झंझट और वापस छोड़ दिया। फिर उसको भय बन गया, उसको चिंता बन गई। तब उसका अजामेल और गणका वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग गई। इसमें क्या बताया है, सुनो महात्म नाम का मुजरे चलवाई, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई। कौन कौन और कैसे कैसे तेरे और अन्य जो साधना हम करते हैं वो कितनी हानिकारक है, कितनी व्यर्थ है, वो गलत है, वो नहीं हमने करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर की साधना कीजिए, उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिपुटी कमल में पद्म झलके, जहां से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हर पद जो कर्पूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खाव न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना।
ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलक से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक नो, छानी नहीं स्नेहा। कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, उस निर्वाणी से नेहा, मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करे। और तन मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े, अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए, दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करे। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ दीपक, क्योंकि पहले ये बल्लभ ट्यूब नहीं थी, इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते, उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रीव पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटल या आदत बूंदी पड़गी या छूटे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ग्रीव साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी, अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे, वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो, हमारी तो हंसी उड़ावे, ले कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं छुटवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान बताता है। तो क्या बताते हैं कि साधों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशाल है।
ऐसे ये चोर जो झूठे लोग संत थे, साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते थे, गुरु लोग, ये पंडित कहते हैं उन शास्त्रों के चोरों से तो एक खुशी रहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, और संतों से ती मस्करी चोरों संग खुशहाल। और कौड़ी गए पल्लू बांध ली, कौड़ी को तो बांध लिया अपने पल्ले के, अर्थात गठड़ी बांध के धर दी घर में, और डार दिया नग लाल, जो लाल था उसको पटक दिया, उसको कूड़े में डाल दिया, और कौड़ियों की थैला भर के घर में रख लिया। ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाएं, ये कौड़ी है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक लाल समझो। लाल कितने का होता है? 9 करोड़ का। 9 करोड़ का तो बहुत पहले सुना करते, अब तो 9 अरब का हो गया होगा, अब बहुत कीमत बढ़ गई, तो उसको छोड़ दिया हमने। अब जैसे आपने सुना है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। लाल की कीमत बताते हैं आपको। ये सतनाम जो है, ये 2 अक्षर का मंत्र है, उसी के विषय में बताया है कि वो जो सतनाम जो दूसरा मंत्र है, उसके विषय में स्पष्ट लिखा है वाणी में कि उसका एक विधिवत साधना पूर्ण संत से प्राप्त हो। वैसे नहीं अपनी मर्जी से किसी ने पता लग जाए, वो दूसरे तो सुना गा पे जाप करने, जैसे नहीं होता उनसे लाभ। तो वो परम संत से लेकर के पूर्ण संत से अधिकारी से नाम लेकर के एक ही सिमरण में कितनी कमाई बनती है, वो कितना कीमती है। एक बैलेंस, एक तुला तराजू, ताकड़ी के एक पलटे में तो रख दीजिए एक श्वास का सिमरन की कीमत, और दूसरी तरफ यहां इस 21 एक ब्रह्मांड के 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, यहां तो एक छोटे से क्षेत्र का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, वो ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कितना, और इस पूरी पृथ्वी का राजा तो कहना है क्या क्या बन जाता है। कहते ऐसी ये पृथ्वी जैसे 14 लोक और 13 और लोक है, 14 लोक को एक पालड़े में रख दे, एक तरफ श्वास का सिमरन रख दे, और ये पृथ्वी और ये पाताल और स्वर्गलोक को पासंग रख दे, तो भी एक श्वास के सिमरन की कीमत अधिक है। तुलय नहीं तो भी नहीं तुलय। अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी है, कौड़ियां नीचे मालगाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं, ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा, और कहे गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप। जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो 3 ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई भी बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप मन यथार्थ भक्ति हो, सांस का सिमरन। कहे गरीब कैसे बचे तीन से तीनों जिनके तीनों ताप। तो उनको 3 ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है।
साकट नगरी ना बसो हाना लग से हंसे, प्रगट कै समझाऊं हूं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बटम्बे, साकट सगा ना बैठियो आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ो ये चारों वेद बटम्बे। चारों वेदों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हे पड़ो और ये चारों वेद बटम्ब, साकट सगा ना भेंटियो आंबों लगे आंखों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिले परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आम नहीं लगते, आंख के पौधे के आम नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लख योजन उस्थाने, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समाने। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, एक योजन 4 कोस का, और एक कोस 3 किलोमीटर की, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कह उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में कह उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो, और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो, और साकट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है। क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकेट कह, तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। उस दन्ने के फूकेंगे, जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुधूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस। बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की हमारे गरीब का आगे वहां टेकन देना,
ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं एक रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ, और साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। साकट चारों वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये चारों वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसकी पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाए, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और पांचवा वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने, कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे, और बनारस में वहां जुल्हे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहिब की वाणी में 24 पृष्ठ पे आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर कबीर है। वो धानक रूप में दुल्हा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है, महिमा कबीर जी की ही गाते हैं। कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को पर विचार किया करो। अब सुनिएगा वो
उत्तम अनुभव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भगतमती सरला, कहाँ से आए हैं आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सितंबर 2011 में सर। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? सर मेरे भगत जी ने टीवी में गुरु जी का सत्संग देखा, फिर उसको देखने के बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हरियाणा से मंगवाई, हिसार से। फिर उसको पढ़ के हम 1 महीने के बाद हिसार चले गए। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि आपको लगा कि ये कुछ अलग बात है और आपको लगा कि हाँ मुझे यही बातें बताने वाला संत चाहिए? हाँ जी, उनकी मर्यादाएं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान, ये सब देख के, उनकी मर्यादाएं, नियम, उनको देख के और शास्त्र के अनुसार उन्होंने जो ज्ञान बताया उसके आधार पर हमें लगा कि नहीं, वही परमात्मा है जिनकी हमें तलाश थी। इस हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, कि आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? नहीं जी, बिल्कुल लगता, क्योंकि हमने पहले भी नाम दीक्षा ली हुई थी परमहंस संत से, तो वहाँ हमें कुछ नहीं ऐसा मिला जो हमें सुख नहीं था। हम दुखी थे, हमें देवी देवता की भक्ति भी करते थे, किसी से हमें कोई सुख नहीं मिला जी, ना आर्थिक ना मानसिक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ मिले सर, बहुत लाभ, जिनकी हमें गिनती नहीं कर सकते। ठीक है ना सर, इतने लाभ मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी हैं। जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ पाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर वो जो है मोक्ष का रास्ता है, शास्त्र के अनुसार भक्ति है, उसमें हमें उस रास्ते से, उस भक्ति से हमें सतलोक जाना है और यहाँ भी हमें सुख सुविधा मिलती है। जब से हम वहाँ जुड़े हैं तो परमात्मा ने हमें, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे पेट में दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी सर, पहले भी होती थी, परंतु जब आश्रम में गए तो उससे थोड़ा राहत हो गई थी। परंतु उसके बाद जब 2 साल पहले की बात है, साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर। जब मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई सर, इतनी दर्द हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाली थी सर, मर चुकी हूँ। और सारे परिवार वाले जो है मेरे आसपास बैठे हैं और रात को इतनी दर्द भयानक हो गई कि सभी डर गए कि इसको क्या हो गया। मेरे को पूरी रात होश नहीं थी और जब मेरे को इतनी दर्द शुरू हो गई तो मैं गुरु जी के तस्वीर की तरफ देखती हूँ और बोलती, परमात्मा जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है। और मेरे को पूरी रात कोई पता नहीं था कि मेरे हिसाब से तो मैं मर चुकी थी। और सुबह जब मेरे को होश आया, मैंने देखा कि परमात्मा ने, आपने मेरे को बचा दिया। मेरे को एक दिन जैसे मेरे पति जो है भक्त जी है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर, तो उस टाइम कौन बचाया था, किसने बचाया था उनको? परमात्मा कबीर साहब ही दर्शन देख के जो है उनको बिल्कुल जीवित कर दिया, मरे हुए को जी। और बात दूसरी ऐसी है कि हमारे घर में जैसे नया मकान बना था, उसके पीछे एक दीवार थी और 8 फुट लंबी दीवार थी सर। और हम दोनों ही 4 बजे सुबह, रात को जैसे नित्यम सुबह लगाया था, तो हम भगत जी पहले चले गए, फिर बाद में मैं भी चली गई। तो जब वो पीछे खोद रहे थे, दीवार के नीचे झुके हुए थे, तो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी सर, और उस पूरी दीवार 7-8 फुट जो है भगत जी के सिर पे आ गई सर। और उनको कुछ नहीं हुआ, जो दीवार पक्की थी उनके सिर पे आ गई और मैं घबरा गई और मैंने बोला देखो ये क्या हो गया। परंतु और परमात्मा के नित्य में लगा हुआ था और वो दीवार ऐसी जैसे फूल की तरह, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक जख्म तक नहीं आया सर। और मेरे चारों तरफ से टांगों के आसपास पत्थर गिर गए। और भगत जी को मैंने ऐसे किया, ऐसे इशारा किया जैसे मान लो उन्होंने गुरु जी ने जो है उनको पकड़ के पीछे कर दिया है। और दीवार फिर उसके बाद सारी ही जब वो पीछे हटे तो नीचे गिर गई सर। और मेरे टांगे बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है, परंतु मेरी टांगे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई सर। और वो परमात्मा का ही चमत्कार है जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। उस दिन हमारी निश्चित मौत थी सर, निश्चित मौत थी। और हमने निश्चित मौत हमने इतने नज़दीक से देखी सर कि हमारे आगे जो है मौत है और हमें परमात्मा ने आके बचा लिया है। वो परमात्मा है सर, परमात्मा ने जीवन दान दे दिया। और आप क्या लाभ बोल रहे हो? सतलोक का रास्ता परमात्मा बताते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं। और ऐसे वो परमात्मा नहीं और क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी के भेष में कबीर साहब ही परमात्मा के रूप में यहाँ आए हैं। बहन जी,
जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्वयं तो स्वस्थ होती है, लेकिन जो उनके पति होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। महिला का पूरा जीवन कष्टमय बीतता है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से बात की तो उनका कहना था कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है वो छूट जाते हैं। इस प्रकार के कोई अनुभव रहे हैं? क्या आपके पति भी कोई इस प्रकार का नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया हो? सर नशा तो नहीं करते थे, वो तो पहले से ही परमात्मा की शरण में, मतलब परमात्मा ने पहले से ही बख्श रखा था। ऐसे संतों के पास लगे हुए थे कि नशा तो पहले बचपन से नहीं करते थे सर। और परंतु ऐसा कि हम दुखी बहुत थे, मानसिक रूप से दुखी थे, शारीरिक रूप से दुखी थे, रोग थे, बीमारियां थी। परंतु जब से गुरु जी की शरण में गए हैं तो बीमारियां उस दिन से बिल्कुल नहीं है। बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं दंडवत करते हैं, गुरु जी की चरणामृत लेते हैं और तभी ठीक हो जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या हिमाचल प्रदेश में साधु संतों की कमी थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर साधु संत तो बहुत फिरते हैं, बहुत संत साधु संत हैं, परंतु साधु संत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा जैसी ऐसी भक्ति नहीं दे रहे हैं। शास्त्र के अनुसार हमें वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बकवास करते हैं। तो उसके उनके कहने पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई धार्मिक हमारी कोई जो ज्ञान है, जो सतलोक का रास्ता वो नहीं हमें मिल रहा है, तो ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमें सुख नहीं है, तो हमें उन साधुओं से क्या लेना है। ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं के बाथरूम के अंदर कैमरे लगे थे, महिलाओं को दूध से नहलाया जाता था और भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जाना है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ऐसी बात नहीं है सर, आपने जो सुना है वो बहुत गलत है, क्योंकि हम आश्रम में रहते थे सर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हो रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। जो गुरु जी के आगे जो गुरु जी को आरोप लगाए, जो ऐसे कि ऐसा था, ऐसे कैमरे थे, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाला जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा है, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता था, वहाँ कोई कैमरे नहीं लगे थे सर। हम तो जाते थे, महीने में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी परमात्मा कृपा करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आपके साथ आपके पति, आपके बच्चे भी जाते थे? हाँ सर, हमारा पूरा परिवार जाता था, पूरा परिवार जाता था, ऐसा नहीं था। परंतु जो ज्ञान को फैला रहे हैं, एक दिन मेरे को हमें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पे कि वो सही करेंगे, एक दिन सही करेंगे और सच जो है सामने आएगा सर। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसमें जो गलत बोल रहा है वो पछताएंगे सर। आप लोग लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, लगभग 3 साल हो गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को रिहा करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को चाहिए कि वो जो गुरु जी के ऊपर इतने झूठे केस लगाए हैं उनको वापस ले, सीबीआई जांच करा, हमारे गुरु जी को जल्दी बाहर करें। आपके हिमाचल प्रदेश से भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मौजूद थे और उनके ऊपर भी दहेजद्रोह जैसे आरोप लगे और उनको भी जेल में डाला गया। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया जिनके लिए उनको जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं सर, कुछ नहीं किया था। वो तो आश्रम में बैठे थे, जब अपने आंगन में अपने घर में बैठा है कोई, तो कोई दूसरा आके अगर कोई हंगामा कर दे, कोई गोली बारूद कर दे, तो गलती घर में बैठे की नहीं है। घर में तो बैठा है आदमी, तो सब बैठते हैं अपने घर में। तो अगर कोई आगे से आ रहा है और अपने हमला कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। परंतु फिर भी प्रशासन को क्या कर रहा है? प्रशासन जो है अपनी गलती को नहीं मान के हम लोगों के जो ईमानदार लोग हैं, जो परमात्मा ने बताया कि अगर आपको कोई मारता है तो आपने हाथ जोड़ के उसके आगे नतमस्तक होना है, आपने हाथ नहीं उठाना है। हम गाली तक नहीं दे सकते सर, हमारी इतनी मर्यादा है, परमात्मा ने बताई हमें। तो परमात्मा ने यहाँ सतलोक की तरह हमें बहुत सुख दिया है, परंतु उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार किए सर, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है सर। लाखों की तादाद में अभी भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों का असर लोगों के जहन में है कि कुछ ना कुछ तो सच है ही,
अगर 100% नहीं है तो 10-20% तो है ही। तो आप लोग उन लोगों को कैसे समझाएंगे? मैं उन लोगों को, हम जैसे गांव-गांव में सर, शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में प्रचार कर रहे हैं कि ज्ञान गंगा का प्रचार है। उस ज्ञान गंगा को पढ़ो और सच्चाई जानो। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई भी एक भी बात गलत, एक ही बात जो है सही नहीं है, सब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आखिर आप लोगों का क्या स्वार्थ है कि आप लोगों को समझाते हैं, शहर शहर जाकर आप प्रचार करते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक बांटते हैं, आपको क्या मिलता है? क्या आपका स्वार्थ है? आप मीडिया के सामने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, शहर शहर जाके किताबें बांट रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के विरोध का भी सामना करते हैं। तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सर। बगैर स्वार्थ के लिए आज के दिन कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही माहौल है। अब हर स्वार्थ के बिना जो व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता, परंतु परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सही है, क्योंकि हम पता नहीं कितने असंख्य जन्म से भटकते हुए आ रहे हैं। पूरे मानव समाज जो है भटकते हुए आ रहा है। अगर उनको सही संत की हमें पहचान हो चुकी है कि परमात्मा इस धरती पे आए थे, हम उनको भी समझाना चाहते हैं कि वो भी परमात्मा का ज्ञान समझे और गुरु जी की शरण में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच।